सब यात्रा में लोगों का पसीना गिर रहा था। आप रिटायर्ड हैं, आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? इनके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ, इसी वक्त दे सकता हूँ, जाऊंगा नहीं घर। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से, जिस अंदाज से प्रदर्शन किया है, वो यूनिवर्सिटी की रिवायत से कहीं भी मेल नहीं खाता है। लिहाजा ये जो हमारे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन आज किया है, उनको इस पे सोचने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ़ायदा और नुकसान अपनी जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो अपनी रिवायतें रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी रिवायत और अपनी तरबियत के लिए भी मशहूर है। बल्कि कातिल ने कि सफाई से दो ही आस्तीन, उसको नहीं खबर के लहू बोलता भी है। को खून की जरूरत चाहिए तो मैं खून देने को तैयार हूँ, मगर रजिस्ट्रार साहब तो आप देख सकते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैं सीधी तस्वीरों से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और देख सकते हैं एक सब यात्रा का संकेत लग रहा है। यहाँ से सब यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है और देख सकते हैं किस तरीके से लोग सब यात्रा को आगे की ओर लेके भागता रहे और देख सकते हैं किस तरीके से सब यात्रा को लेकर ये लोग निकल रहे हैं। ओह, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये दृश्य है सीधा, और महसूस हो रहा था कि कोई सब यात्रा है, लेकिन और पुष्प वर्षा भी हो रही है और कॉफिन में यहाँ पर लेके चल रहे हैं किसी शव को। आखिर वो शव कौन है उसको देखने की हम कोशिश करेंगे। जी, ये पहला जनाजा है जिसमें औरतें भी शामिल हैं। नहीं, जनाजे में हंसते हुए कौन जा रहा है? बड़ा ये तो गमगीन मामला होना चाहिए। जनाजे में औरतें नहीं, ये औरतें नहीं होती हैं, इसलिए पहली बार औरतें हैं हमारे जनाजे में, चढ़ के हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन के जनाजे में शामिल। तो आखिर किसका निधन हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये AMU प्रशासन का। सुन ही नहीं रहा है। मतलब गमगीन माहौल में आप हंस के हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है हम लोगों को। दुखी हैं आप, इसलिए हंसते हुए जा रहे हैं? दुखी लोग हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं अभी तक कुछ मामला समझ में नहीं आया है। चेहरों पे मुस्कुराहट है और कॉफिन में शव यात्रा लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखना ये होगा कि आखिर ये लोग क्यों मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल मामला लग ही नहीं रहा कि गमगीन है और काफ़ी भीड़ है। लगभग पहले से थोड़ी हल्की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ लगातार, यानी अमूवी के जो वर्कर्स हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बाइक से, साइकिल से, पैदल, हर तरह से लोग इस सब यात्रा में देख सकते हैं। अंतिम यात्रा के दौरान लोग पैदल चलते हैं, सुना है 20 कदम जाना चाहिए। जो भी शव यात्रा होती है उसमें पूरे तरीके से हाजी नमाजी लोग हैं, वो वर्दीधारी हों या मजदूर हों या वृद्ध अंगोछा डालकर हों, सभी वर्ग, जाति, धर्मों के लोग, वर्ग और जाति के लोग इस सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक देख सकते हैं दिव्यांग लोग भी पीछे नहीं हैं यात्रा में शामिल होने से। और ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक शव यात्रा का, यहाँ पर एक शव यात्रा का दृश्य। और बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस भीड़ को बढ़ावा देने के लिए बसेस भी यहाँ पर लगी हुई हैं। यकीनन भीड़ का ये दृश्य आर्ट फैकल्टी के सामने था। मिनिस्ट्री से कुछ लोगों को आना था, लेकिन इस नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का जो प्रदर्शन था उसको लेकर उन्होंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम आना, और वे ऑनलाइन उन्होंने अपना लेक्चर दिया।
इन लोगों का मन था कि उनकी घेराव, तो आप देख सकते हैं लगातार शव यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन समस्या ये है कि चेहरे के भाव मुस्कुराते हुए अंदाज में है। मैंने सुना था कि शव यात्रा में महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन महिलाएं भी पूरी तरीके से भागीदारी यहाँ पर निभाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, तिबिया हॉस्पिटल हो, अलग अलग फैकल्टीज़ के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखना ये होगा कि ये आखिर शव यात्रा कहाँ तक जाकर रुकेगी। ये पूरे तरीके से स्पेशल कॉफिन की व्यवस्था की गई है। हम जनसंचार विभाग यानी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सामने हैं और ये देख सकते हैं लगातार लगातार देख सकते हैं आप किस तरीके से कॉफिन आगे की ओर बढ़ रहा है। इतना जन सैलाब देखने को मिल रहा है इस शव यात्रा के दौरान। पूरे तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ना मानिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से ही जिसने समाज को प्रेरणा दी हो, इस तरीके का दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। आखिर ये माजरा क्या है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो लगातार लोग कंधा भी दे रहे हैं और लगातार बदलते जा रहे हैं। लोग कंधा देने में लोग बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से ये कॉफिन की व्यवस्था की गई है। ये जो वर्कर्स हैं ये टेम्परेरी वर्कर्स हैं और शव यात्रा असली निकाली जा रही है। मुझे कोई व्यक्ति बता रहा था कि कोई दुबई से कोई शव आया था अलीगढ़ में, तो इन्होंने उस कॉफिन का पूरे तरीके से प्रयोग कर लिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इस कॉफिन को प्रयोग में ले लिया। इसे कहते हैं जुगाड़। ये सीधी जुगाड़ की तस्वीर है। कुलपति कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी है, वृद्ध लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जी सर, अरे चाचा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कुछ किया मर गया। काफी हृदय पर चोट लगी है, ये बोलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे किसी महिला से बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की भी, खवातीनों की भी टोली बहुत है, कुछ बात करते हैं महिलाओं से। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? मैंने सुना है महिलाएं सब यात्रा में नहीं जाती। हम रजिस्ट्रार साहब के जनाजे में जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कब मर गए। तो आप देख सकते हैं लगातार सभी लोग पूरे तरीके से ये दृश्य में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइब्रेरी के सामने से ये दृश्य आगे की ओर बढ़ रहा है और काफ़ी तादाद में महिलाओं ने भी यहाँ पर शिरकत की है। सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि बच्चे भी बड़ी तेज़ी से इस शव यात्रा में आ रहे हैं। तो ये जनाजे की ये रिवायत है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रिवायत में ये पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सदियों से विश्वविद्यालय यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आज पहली बार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो भी श्रोता दर्शक अलीगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों, जिलों, राज्यों 11 महीने तो बीमार था और कई देशों से जो देख रहे हैं, कृपया हमें सहयोग करें। वीडियोस काफ़ी मेहनत से इन वीडियो को आपके सामने लाया जाता है, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हमें प्रोत्साहन देते रहें। कुछ गलतियां हैं तो उनके सुधार के लिए भी हमें बताते रहें, जिससे हम बेहतर परिणाम आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते रहेंगे। प्रशासन तो देख सकते हैं कुलपति कार्यालय के सामने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति जी का आवास है और इनकी जैसे ही कुलपति के सामने आए बुलंद आवाज हो गई। आप देखिए किस तरीके से आवाज पूरी अभी तो ये अंगड़ाई है, हमसे जो टकराएगा इंतजामिया मुर्दाबाद, इंतजामिया मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं कुलपति कार्य आवास के सामने एएमयू इंतजामिया मुर्दाबाद और रजिस्ट्रार और कुलपति जी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि इन्हीं सभी कर्मचारियों का है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो भी इनका कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉक्टर की टीम के भी लोग हैं, ये आनंद ले रहे हैं, ड्यूटी की ड्यूटी कर रहे हैं और प्रदर्शन में भी शरीक हो रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है इस शव यात्रा में। लोग जैसा भी मौका है उसी तरीके से दस्तूर का मौका और दस्तूर पूरे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग पैदल और बाइक्स के माध्यम से शव यात्रा में जा रहे हैं। दिव्यांग महिला पुरुष पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं इस प्रदर्शन में। और ये देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के ठीक सामने से ये सीधी तस्वीरें मैं आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी साहब, जी एएमयू में आप जी कहाँ जा रहे हैं सर? धरने पे जा रहे हैं। मतलब सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिव्यांग साथी, जैसा मैंने बताया था, ये सीधा आपको साझा कर रहा हूँ। शब्द नहीं है उनके पास लेकिन सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं हूँ आपका जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब के आवास के सामने से निकला, साहब के सामने से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और ये सीधी तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कॉफिन को लेकर पूरे तरीके से प्रदर्शन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हूं और पीछे मेरे देख सकते हैं एक शव यात्रा निकल कर जा रही है। मुस्लिम विश्वविद्यालय में शव यात्रा देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग पूरे तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉय मर गया है, एम्प्लॉय मर गया है, एम्प्लॉय को मार दिया है, तेरी तानाशाही। तो देख सकते हैं ये स्पष्ट हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग कर्मी पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूवी प्रशासन और रजिस्ट्रार के खिलाफ पूरे तरीके से लोग कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब यात्रा में महिला और पुरुष पूरे तरीके से बराबरी का दर्जा पाए हुए खड़े हुए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे बीच मैं गेट पर हूँ, थोड़ी देर में जाऊँ। और देख सकते हैं सब यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। काफी दूर से इस सब यात्रा को निकालने का प्रयास हो रहा है। देख सकते हैं सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक नई परंपरा यानी एक नई रवायत यहाँ पर देखने को मिली है। मुस्लिम सब है लेकिन क्रिश्चियन संस्कृति से उसको अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। भी हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर अंतिम संस्कार के लिए उमड़ पड़े हैं और इनका कहना है कि ये सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर बैठे
निरंकुश हाथी की तरह हैं जो सत्ता में आकर अपने सहयोगियों कर्मियों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं। ये नॉन टीचिंग कर्मी अपनी परेशानियों को बयां करते करते लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी बात सुनने को कोई भी मदमस्त हाथी तैयार नहीं है। आज शव यात्रा के माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है। न जाने अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो और भी क्या रास्ता निकालेंगे विरोध प्रदर्शन का। आइए आगे की ओर लिए चलता हूँ। चलो 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 अरे गांधी जी आगे आओ, दौड़ के चलो, जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग कर्मियों का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और वृद्ध गांधी जी पूरे तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। ये बात करते हैं क्या मामला चल रहा है और क्या प्रकरण है। जी गांधी जी। भाई साहब, हमें 11 महीने हो गए, 11 महीने से ये लोग वेंटिलेटर पे हैं। आज हमने इनकी अर्जी निकाली है कि ये हमारी समस्याओं पर मर चुके हैं, इन्हें कोई टाइम नहीं है हमारा। तो ये कॉफिन आप कहाँ से लेके आए? ये यहाँ पर परंपरा है, ये कॉफिन बनवाया हमने। तो आखिर इस कॉफिन की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया बिल्कुल मर चुकी है नॉन टीचिंग के मामले में। ये 3 से 4 हज़ार की पब्लिक है आज, और हमारी आम हड़ताल जो होगी उसमें हम इन्हें दिखा देंगे कि पूरी यूनिवर्सिटी पैरालाइज होगी, एक भी हॉल खुलेगा नहीं, मेडिकल इमरजेंसी बंद होगी, सब बंद होगा। अगर इनकी ये ताना चाहिए तो हमारा भी ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी समस्याओं पर अपना आंदोलन तेज करें। तो देख सकते हैं ये सर सैयद साहब का सपना था कि ये जो द्वार है इससे शिक्षा ग्रहण कर लोग आगे बढ़े। हम सर सैयद के नौनिहालों को पाल रहे हैं और ये उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज है, रीढ़ की हड्डी, जिसको ये अपने जिस्म से निकालना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप लगातार शव यात्रा की ओर आपको लिए चलता हूँ। जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का, राजनेताओं का अंतिम संस्कार होता है, उसी तरीके से अंतिम संस्कार में पब्लिक उमड़ पड़ी है। अमूमी प्रशासन के अंतिम संस्कार में आगे बढ़ते रहे। और देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बाबे सैयद द्वार से अंतिम शव यात्रा यहाँ से अमूमी प्रशासन की निकल रही है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद इस शव यात्रा में लोग हैं उनका कहना है। तो देख सकते हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोग। और ये देख सकते हैं पीछे अमूमी का ये बाबे सैयद देख रहा है इस दृश्य को कि आखिर ये सपना मैंने तो नहीं देखा था। और आज हिंदू मुस्लिम, जो सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखें हैं, उन आंखों में मुझे लग रहा है कुछ कण पड़ गया है जिससे आंखें करकरा रही हैं। और उस करकराहट का प्रदर्शन ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चचा हमारे बीच में। जी साहब ड्यूटी पे प्रदर्शन में? प्रदर्शन में क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, साथ में चल रहा हूँ, अभी साथ में चल रहा हूँ मैं। चलिए साथ में चल रहे हैं, समर्थन पूरा कर रहे हैं। जो भी खवातीन बोलना चाहें कुछ बोल सकती हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? जी सर बताइए। जी बताइए सर। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्यों मजबूर हुए शव यात्रा निकालने के लिए? पिछले 10 महीने से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है हमारी, तो मजबूरी तो आनी थी, हमें रोड पे आना ही था। ये लगातार रोड पर आ रहे हैं आप, आज कितने दिन हो गए प्रदर्शन? मेरे ख्याल से 25th डे है आज, 25वां दिन है। अगर आपकी बातें अब भी नहीं मानी गई तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे जो गांधी जी हैं जो इस कमेटी को चला रहे हैं, उनका कहना है कि इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, फिर उसके बाद लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा अगर आपकी बातें नहीं मानी तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 20-20, 25-25 और 30-30 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों पर संकट आ गया। उनका कहना है कि हमारे परिवारों में काफ़ी समस्या हो रही है, इसके लिए हमें मजबूरन सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। ये देख सकते हैं सभी लोग हाथ हिलाकर
बता रहे हैं कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ में हैं। मनोज अलीगढ़ी जिंदाबाद, एमयू प्रशासन मुर्दाबाद। जनाब कहाँ जा रहे हैं? बस अब हम शव यात्रा लेके निकले, अर्थी लेके निकले, जनाजा लेके निकले। यहाँ पर तो कोई भी कह सकते हैं कब्रिस्तान नहीं है, तो फिर बॉडी कहाँ पे? एक सांकेतिक है, अब देखिए क्या करते हैं हमारे लीडर। अभी स्पष्ट हुआ है कि ये सांकेतिक शव यात्रा थी और मैं सोच रहा था न जाने किसका निधन हो गया। चाचा कुछ कहेंगे? जी मनोज भाई नमस्ते जी। और पूरी यूनिवर्सिटी को से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस की बात है मनोज भाई, आप सब अलीगढ़ का देखे हुए हैं और आज अलीगढ़ में ये लोग जो परेशान हैं, ये कोई तमाशा नहीं कर रहे, ये परेशान है। और एडमिशन में जो आपके रजिस्ट्रार साहब हैं हमारे, जो अलीगढ़ में जब ये आए थे तो इनके लिए लोगों ने आंखें बचाई थी और इन्हें फर्श बिछाए थे, आंखों की जगह फर्श बिछाए थे। आज रजिस्ट्रार साहब, वही रजिस्ट्रार साहब आज आपके गले में हाथ डालने को हम तैयार हैं। इनके मासूम बच्चे, आज इनके बच्चों के पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। और मेरा नाम अजहर मोहसिन, रिटायरमेंट AMU से हूं। अजहर मोहन और साहब, अगर आपको खून की जरूरत चाहिए तो मैं खून देने को तैयार हूँ, मगर रजिस्ट्रार साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आइए और इनकी फरियाद सुनिए। ये बात आपकी मानेंगे रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब, आप आइए निकल के घरों के अंदर कमरे में बैठे अपने LIU और अपनी LIU से पूछिए। आप आइए और इनके फरियाद पूछिए। आज ये परेशान है, माँ बहनें पड़ी हैं हमारी। मनोज भाई ये मेरा मैसेज वहाँ से पहुँचाइए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ रजिस्ट्रार साहब के, आज मैं अपने रजिस्ट्रार साहब से हाथ जोड़ के कहता हूँ इस बात को, प्लीज रजिस्ट्रार साहब, ये वो लोग हैं आपको हाथ डाल के नहीं, अभी शव यात्रा में लोगों का पसीना गिर रहा था। आप रिटायर्ड हैं, आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? इनके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ, इसी वक्त दे सकता हूँ, जाऊँगा नहीं घर। मगर मैं रजिस्ट्रार साहब से कहूँगा प्लीज रजिस्ट्रार साहब, ये आवाम जो है आपकी तरफ आगे बिछाए हुए हैं। आप देख सकते हैं आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन अच्छी तौर से समझ ले कि यहाँ पर फ्यूज कारतूस भी आवाज कर रहे हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो देख सकते हैं ये वृद्ध हैं, रिटायर हैं, सेवानिवृत्त हैं, लेकिन इनकी समस्या को देखकर अपने साथियों की समस्या को देखकर इनका ज्वालामुखी फट पड़ा है और कुछ और कहना चाहते हैं। बोल दीजिए। 15 अक्टूबर को जब दिल्ली हम गए थे जंतर मंतर पे टीचिंग के संग, तो 15 दिन के बाद यहाँ पर EC भी हो गई, कोर्ट भी हो गया, वाइस चांसलर भी चुन लिए गए और हम आगे जाना नहीं चाह रहे। मोदी जी को हमारे को बहुत धोखे में रखे हुए हैं ये लोग। प्रपंच की बुआ रही है आपको यहाँ? हमारे मोदी जी को ये धोखा देकर यहाँ पर हमें मिसगाइड कर रहे हैं। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम फिर बता रहे हैं आपको, प्लीज़ हमें मोहम्मद जाने दीजिए, वरना जंतर मंतर पर हम मौजूद होंगे और फिर हमारे साथी सब बहाल होंगे। इसमें कौन सा साथी ऐसा है जिसके बाल से बहुत धन्यवाद जनाब मोहतरम। और आप देख सकते हैं वृद्ध काफी गुस्से में आ चुके हैं जो सेवानिवृत्त है, और युवाओं की अगर बात करें तो शव यात्रा पूरे तरीके से निकल चुकी है और ये मजबूर होंगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए। और अब विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसको देख सकते हैं, उनके प्रोक्टोरियल टीम ने बंद कर दिया है, द्वार पूरे तरीके से बंद है और अंदर द्वारपाल खड़े हुए हैं। और वो गाना याद आ रहा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, यानी रजिस्ट्रार साहब और VC साहब से कह दो कि यहाँ पर गरीब उनके मित्र खड़े हुए हैं। और देख सकते हैं पीछे, मैं चलता हूँ, लगातार लोग बोल रहे हैं। कश्तियाँ टूट जाती हैं, तूफान निकल जाते हैं, कश्तियाँ टूट जाती हैं, तूफान निकल जाते हैं, बातें याद रहती हैं, इंसान चले जाते हैं। तो आज किसको निपटा दिया आपने? आप देखिए 3 रखे हुए हैं। अभी कॉफिन लेकर आए थे आप। रिवायत ये है मुस्लिमों का अंतिम संस्कार वो अलग तरीके से होता है, लेकिन क्रिश्चियन पैटर्न पे यहाँ पर क्यों हो रहा है? देखिए आप देखिए, हर तरीके से होगा, मतलब हिंदू मुस्लिम सत्य भी होएगा, क्रिश्चियन भी होगा, सब होएगा। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? अब तो काफी धार्मिक मामले मालूम पड़ते हैं और ऐसे कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हम सबकी अपनी डिमांड है और जायज़ डिमांड है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसको जो है वो मानना चाहिए, एक्सेप्ट करें। कोई एक भी डिमांड ऐसी नहीं है जो गैर जायज़ हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवायत रही है कि इस तरीके का कभी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। ठीक है, आपसदारी रहती थी, लेकिन इस बार तो हद ही पार कर दी। क्या कहेंगे खान साहब इसको? खान साहब ये कह रहे हैं कि तरह तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया जा रहा है कि भाई देखो बात मान लो।
अच्छा होगा एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी बात मान लेगा और नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ये और उग्र होता जाएगा, उसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब रोजी रोटी पे बनती है, बाल बच्चों पे बनती है, 1500 का स्टाफ जिसको बिल्कुल अगले दिसंबर में क्या होने वाला ये पता ही नहीं है, तो वो तो फिर कुछ भी करने पे आ जाएगा ना। देख सकते हैं, साफ कह दिया है इन्होंने कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राजी से बार बार बता रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन करने के साथ साथ बार बार बता रहे हैं। और यहाँ पर काफी सुलझे हुए लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भाई अपने ही स्टाफ है, इसके सामने आकर इनकी बात को सुननी चाहिए और जो इनका सोल्यूशन होना चाहिए उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा सिचुएशन ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए भी ये सही नहीं है और स्टाफ के लिए भी सही नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। बच्चों को साथ लाए? नहीं, बच्चे मेरे साथ। अरे किसके साथ? आप देख सकते हैं, खान साहब खुद आए, बेगम को भी लाए और साथ में सैंपल भी लेकर आए अपने। और लगातार यहाँ पर सरकारी बहुत से तंत्र मौजूद है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नदीम साहब, क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रदर्शन देखा, उस दिन कई हजार लोग थे और आज तो हद ही पार कर दी, शव यात्रा तक निकालने पर मजबूर हो गया। हम लोग तो इसलिए शव यात्रा, ये कौन सी रिवायत है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की? सर सैयद साहब का ये सपना तो कदापि नहीं था, किस तरीके से विरोध करें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुलपति जी के लिए शव यात्रा निकालें, रजिस्ट्रार के लिए निकालें, ये तो हद ही पार कर दिया आपने। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको नहीं खबर के लहू बोलता भी है। वो कत्ल तो हो गया किसी के दर पे, मगर खून से दीवार गल रही है। सुभान अल्लाह, कमाल के शायर भी हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं वुमेन्स पॉलिटेक्निक में लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ। काफी ज्ञान है आप। जी जी। क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कंफर्म कर दिया जाए, नहीं तो लिहाजा आगे और भी लड़ाई होगी। तो लड़ाई का पैटर्न क्या होगा? लड़ाई का पैटर्न ये होगा, आगे सारी यूनिवर्सिटी पूरी बंद हो जाएगी, पेन डाउन हो जाएगा। आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी, सरकारी लोग जो परमानेंट एम्प्लॉय वो ड्यूटी करेंगे ठाट से, और जो उनका सपना है उसमें वो साकार। कोई ड्यूटी नहीं करेगा, कोई भी, कोई सब एक साथ है, कोई अलग है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। चाहे कोई डेलीवर हो चाहे कोई परमानेंट हो, सब लोग एक साथ हैं, कोई अलग नहीं है। हम सब अलग नहीं है। जी आप बताइए। कोई अलग नहीं है, सब एक साथ हैं और पेन डाउन होना चाहिए, जब ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे असर पड़ेगा। इस तरीके को कुलपति जी का डंडा कर रहा है, आपको ड्यूटी पे बैक बुला लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सेल्फ में सब हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है। जी सर, कुछ कहना चाहता है कोई? वन पॉलिसी, वन मैटर एंड एवरीवन टुगेदर, सब लोग एक साथ हैं। अगर जिस तरीके से अभी कमेटी अपना फैसला लेगी, उस कमेटी के साथ सभी लोग एक साथ ही हैं। अगर कमेटी वाले परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं ज़रूर, लेकिन ये है कि वो हम लोगों के साथ ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नॉन टीचिंग का स्टाफ है, नॉन टीचिंग के साथ ही है हमेशा के लिए। जिस दिन हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। साथियों, कल क्योंकि मेरे सब में बड़ी बात यह है कि आप लोग एक मैसेज को चले आते हैं। आपने कमेटी पे भरोसा कर रखा है और इंशाअल्लाह ताला कमेटी आपकी कसौटी पे खरी उतरेगी। अरे ये चला गया एडमिनिस्ट्रेशन का, हम क्या करें। आज सब देखो आप, कितनी भीड़ है जनाजे में। कुछ डीए दे जाते, अलाउंस दे जाते, किसी को तो अपनी कलम से परमानेंट कर जाते। अब इन्हें कहाँ जगह मिलेगी? कैसे सबर करें? बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। बीसी साहब देख रहे हैं आपको, रजिस्ट्रार
साहब देख रहे हैं इधर देख के बोलिए। हाँ जी, बहुत पर हम किसी को कुछ नहीं कहते, बस अपनी कलम से अब चले गए, क्या करें अब हम उनसे क्या कहें, अब तो ये चले गए परमानेंट कर जाते हैं। अब इन बच्चों का क्या होगा, ये भूखे मरेंगे, अब मैं इन्हें कहाँ से कमा के खिलाऊंगी इतने सारे बच्चों को। अरे छोड़ गए अकेला, अरे बहुत बुरा हुआ, छोड़ गए। कॉफिन को बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। ये इस तरीके का ताबूत मैंने पहले कभी नहीं देखा, काफ़ी दूर बैठते थे, लेकिन मानो इसको दबा के बैठे हो, इसमें से फिरौन की बॉडी बाहर ना आ जाए। आप फिर बात करते हैं इनसे, आखिर इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस तरीके से। अरे भाई साहब, वजन क्यों रख रखा है सब पर? भाग न जाए, मारे भाग न जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि अब जो दोबारा लौट के आए। कौन है इसमें? ये हमारे एडमिशन के लोग हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं हमारे तीनों। पूरे तरीके से स्टाइलिश अंदाज में शव यात्रा में लोग आए। रेवन का चश्मा है, बेहतरीन टर्किश टोपी लगाए हुए हैं और बॉम्बे से जैकेट मंगाई है, और मोदी जी की तरह काफ़ी महंगा एक पेन भी लोग लगा कर आए हुए हैं ये शव यात्रा में। मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं कि आखिर ये सब किसका है। और मैं पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हूँ, जो भी श्रोता और दर्शक हैं वो स्वयं पढ़ लें कि इस पर क्या लिख रहा है। अगर मैं बोलूँगा तो आला कमान लोग नाराज़ हो जाएंगे। 3 दिन से हो रहे हैं, क्या चक्कर? मैं 3 दिन से, आज हमारे धरने को 25वां दिन है, और ये एमयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है 25 दिन से अपने कानों में शीशा पिघला करके बैठा हुआ है। हमारी 10 मांगे हैं, 10 हमारी 10 मांगे हैं और जुनून मांगे हैं, हमारी कोई भी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। तो आज हम इसलिए गमगीन हैं कि उसने हमें अनाथ कर दिया, वो हमारी बात नहीं सुनता, अनाथ छोड़ गया वो, हमारी बात, हमारी फरियाद नहीं सुनना वो, हमारी फरियाद सुन ले। हमारी 10 मांगे हैं, हमारी 10 मांगे पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद अमजद। अमजद साहब को देख सकते हैं, इन्होंने यकीनन ड्रामा कंपनी में भाग लिया होगा। परसों पूरे तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन में गुलामी का संकेत था, और आज काफी रोने को मजबूर हो रहे हैं। जी रो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत रुला रखा है, हमें 11 महीने से रुला रहा है, और अभी आज हमारे धरने को 25 दिन हो गए, अब भी हमें रुला रहा है। और मनोज भाई, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारा रोना उन लोगों को नहीं सुनाया। इस एमयू एडमिशन पत्थर दिल वालों को हमारी तरफ से आप ही फरियाद पहुंचा दीजिए। यहाँ पर आकर तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। एक से एक कलाकार यहाँ पर मौजूद है, शानदार वक्ता यहाँ पर मौजूद है, शानदार आर्टिस्ट मौजूद है जो लकड़ी से ताबूत बना देते हैं, और मैडम को पता चल जाता है कि आज शोक का दिन है, इसलिए काले वस्त्र धारण करके आती हैं। अब अगला कल की क्या प्लानिंग है? कल की देखिए, अभी हमारी कमेटी, अभी एक गांधी भाई बताएंगे, वो जो भी होती है एक्टिविटी वो अचानक होती है। अचानक होती है जी, मतलब खुफिया तंत्र को पता न चले, सख्त कार्रवाई ना हो। जी। कार्रवाई से भी डर रहे हैं? नहीं, कार्रवाई से तो यहाँ तो हम अब इस वक्त करो या मरो की स्थिति में है। मैं अमूवी के प्रशासनिक भवन के सामने हूँ, और कटीले सरियाओं के साथ में द्वार बंद है, और मैडम का रो कर बुरा हाल है। आप देखिए किस तरीके से मैडम मजबूर हैं, काफी दुखी महसूस कर रही हैं। और जी, मैं क्या कहूँ आपसे, बोलने की स्थिति में नहीं है मैडम। तसल्ली दे रहा हूँ, ये बहुत बुरी हालत है इनकी, जिस तरह से मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बस आप तो तीजे की परवाह है कि जल्दी से तीजा हो जाए। नहीं तो तीजा किस चीज का हुआ है? कैसे जन्नत में थोड़ी पहुंचाना है, ऐसे तो देहजू में पहुंचाना है हमें, जन्नत में थोड़ी पहुंचाना है। तो ये लगातार लोग तंज कस रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक भवन के आला अफसरानों पर। न जाने कौन आला अफसर हैं जिनका ना मुझे नाम मालूम है, ना मुझे पद मालूम है, सब कुछ इनको पता है, और जो श्रोता और दर्शक देख रहे हैं यकीनन उनको भी पता होगा। साजिद नाम है। साजिद भाई, मैंने आपको कहीं देखा है मेडिकल में क्या? नहीं, मैं यहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में ही हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना यही है कि जनाजा जो निकला है एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी का जनाजा है, और इसमें जितने भी लोग यहाँ पर दुखी हैं उनके दुख का जनाजा है। इसके अलावा और मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से जानता है जो यहाँ पर इनकी मांगों का हनन हो रहा है, अभी तक उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। 21 नवंबर है और लगातार 25 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा था। अमूवी का प्रशासनिक भवन है, और कमेटी जिंदाबाद।
कमेटी जिंदाबाद। देखिए ये जो हम भाएंगे जमालपुर के नाले में, ये हम आपको डेट एंड टाइम बता देंगे। ये अभी हमारा ग्रुप है, पूरी इसे हमें पूरी यूनिवर्सिटी में पहले घुमाना है, उसके बाद फिर विसर्जित करना है। ठीक, और ये हमारे मौलाना है जनरल बॉडी के नाम है। और मेरा मामला ये है कि मुझे सन 2016 में दवाखाना प्रॉक्टर ऑफिस में एम्प्लाई करा था जमरुद्दीन शाह साहब ने। मेरी जगह दूसरा अपार्टमेंट कर दिया गया, मुझे दवाखाने प्राइवेट पेमेंट पे फेंक दिया। मैं 17 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इस प्रॉक्टर ऑफिस की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ 420 कर दिया मेरी जगह। और तालिब की जगह मेरा अपार्टमेंट हुआ था, जमरुद्दीन शाह करके गए थे, ये नहीं आई। मैंने कभी इतनी पैरवाई करी तो मेरी किसी रजिस्ट्रार साहब ने, दूसरे वालों ने कोई नहीं सुनी। अरफुद्दीन साहब को दिया था मैंने एप्लीकेशन, तो अरफुद्दीन साहब ने भी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने भी मेरे लिए कह दिया दवाखाने में उसकी इंक्वायरी करी है, कुछ नहीं हुआ। मेरा अपार्टमेंट, मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाता रहा, डॉक्टर साहब बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप बीसी रजिस्ट्रार को दीजिए। बीसी रजिस्ट्रार से कभी मिलने का मौका नहीं दिया मुझे। मैंने यूनियन साहब से, यूनियन के नेताओं लोगों से, बहुत लोगों से मिला, उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे मामले में बहुत ढिलाई हुई, मुझे दवाखाने के बजट पे डाल दिया। मैं 17 साल से नौकरी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात को हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लगातार सभी लोग प्रतिदिन नई नई बातें सामने आ रही हैं और विरोध का बिगुल बच चुका है। और धीरे धीरे छोटे कर्मी ही नहीं बल्कि बड़े कर्मी भी विरोध में आ रहे हैं और भीड़ लगातार सामने खड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कल के लिए आह्वान हो रहा है कि कल भी कुछ ना कुछ नया प्रदर्शन का तरीका होगा और जो लगातार 25 दिन से विरोध हो रहा है उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी। ठीक है, बता क्या कह रही है, बता दे दिया कई जगह 2-3 जगह दोबारा मिला लूँ थोड़ी देर में। मैं अमूवी के प्रशासनिक भवन पे हूँ और कुलपति जी ने और रजिस्ट्रार साहब ने अपने ऐसे सिपे सालार को भेजा, यानी सेनापति को मोर्चा संभालने के लिए भेजा कि सर्जरी के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर होना चाहिए और वो उसी तरीके से रोगी को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि रोग दिन प्रतिदिन गैंग्रीन की तरह बढ़ रहा है, लेकिन जो डॉक्टर है वो उपचार की तो बात छोड़ दो, मरीज को देखने तक नहीं आ रहा है। 25 दिन हो चुके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब से ये समस्या खड़ी हुई है उस दिन से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन इस समस्या के ऊपर कोई बातचीत ना होती हो। अब ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देख रहा है और उस पर चर्चा कर रहा है, उस पर बातचीत कर रहा है। और जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने बैठे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन सारी चीज़ों पर गंभीरता के साथ ना सोच रहा हो। लेकिन मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि जो आदमी ज़रूरतमंद होता है या कोई आदमी परेशान होता है वो ये चाहता है कि फौरी तौर पे उसका इलाज हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जिस आदमी को समस्या का समाधान निकालना है उसके सामने भी अपनी कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी बंदिशें होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है वो आपको मालूम हो कि कानून से बंधा हुआ होता है और कानून के दायरे के अंदर रह करके ही वो समस्याओं का समाधान निकालना चाहता है और वही यूनिवर्सिटी कर रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। सर, एक सवाल और सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 आँखें हैं और कभी भी एक आँख में दिक्कत होगी तो सर जो AMU है वो बदसूरत नज़र आएगी। लेकिन अब तक की परंपरा जो रही है सदियों से यहाँ पर चला आ रहा है, लोग यहाँ की तरबियत और तालीम के लिए मशहूर हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर आपका नाम मौजूद है। लेकिन इस बार तो पराकाष्ठा पार कर दी सर, सब यात्रा निकाल डाली। आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो बात अलग है, ब्रिगेडियर जब थे
तो उनका विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स ने किया था, पुष्प मालाओं की जगह कुछ और मालाएं पहना दी थी। लेकिन के लिए इन लोगों के लिए जो मार्ग से भटक गए हैं प्रदर्शनकारी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी पहले कह चुका हूँ कि जहाँ तक के एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, धरना है, प्रदर्शन है, बिलाशुबा हमारे संविधान के अंदर इसका एक प्रोविज़न है और वो अलाउ करता है। लेकिन मैंने कहा नहीं कि सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से, जिस अंदाज से प्रदर्शन किया है, वो यूनिवर्सिटी की रिवायत से कहीं भी मेल नहीं खाता है। लिहाजा ये जो हमारे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन आज किया है, उनको इस पे सोचने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ़ायदा और नुकसान अपनी जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो अपनी रिवायतें रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी रिवायत और अपनी तरबियत के लिए भी मशहूर है, बल्कि अपनी रिवायतों के लिए कहीं ज़्यादा जानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लिहाजा ये जो तमाम हमारे साथी हैं, इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी रिवायत पामाल हो रही हो और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा हो, और इससे एक गलत परंपरा चलेगी और ये आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। वो हमारे लिए भी हो सकता है और इनके लिए भी हो सकता है। लिहाजा जो आज किया है, जिस तरीके, जिस अंदाज से किया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत के हिसाब से इसको कोई भी आदमी अप्रूव करे। अब उन्होंने किया है, एक उनका अलग मामला है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो हमारे बही खां हैं, जो वेल विशर हैं, वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को किसी भी स्टेज पे अप्रूव करेंगे। मैं इसी बात के लिए कह रहा था साथियों, मेरे पास लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लगातार 25वें दिन जो विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, नए नए तरीके हैं प्रदर्शन के, नई रिवायत शुरू हो रही हैं, उससे यकीनन कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छवि में एक काला निशान लग रहा है। सर, फ़िरौन जो इस्लाम धर्म में जो सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है, जिसको नाम फ़िरौन है, आप अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन को फ़िरौन से संज्ञा दे दी प्रदर्शनकारियों ने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि बिल्कुल गलत है और कोई भी जो काम करना चाहिए वो जज्बात में आकर के नहीं करना चाहिए और ना जल्दबाजी में करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई में अपने होश को और अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। और जब भी कोई भी अगर हक़ की लड़ाई लड़ी गई है और अपने जज्बात पे काबू नहीं रखा गया है, तो वो लड़ाई का रुख मुड़ गया है और उसके फ़ायदे बहुत कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा होता है। तो आप दबे शब्दों में स्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों सुधर जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ नहीं, मैं दबे अल्फाजों में नहीं, बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में मनुष्य के सामने, उनके मीडिया के सामने मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो आज जिस तरीके का अंदाज़ अपनाया है, वो अंदाज़, वो तरीका हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक नई जो है रिवायत को जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसको मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स किसी भी तरह से इसको मंजूरी नहीं देंगे, इसको अप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि इसका बुरा असर जाएगा। तो मेरे साथ में थे, अमूवी के बीच में थे प्रॉक्टर साहब, गंभीरता से इस विषय का संज्ञान लिया है और स्पष्ट कह दिए, जो दबे अल्फाजों में परसों सर ने कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, आज स्पष्ट कह दिया है कि जो भी 4500 कर्मी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं प्रदर्शन की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल और, रिवायत सब मर्यादाएं लांघ रही हैं, क्या कुलपति साहब भी मर्यादा लांघकर प्रदर्शनकारियों के साथ उनके पास बैठकर बात करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक के अभी आपने कहा कि मैं फिर अपने अल्फाजों को दोहराता हूँ कि, और इन मुलाजमीन से मैं फिर एक मरतबा एक टीचर की हैसियत से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे यूनिवर्सिटी की छवि पे या उसकी इमेज पे, उसकी साख पे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। जहाँ तक के प्रोटेस्ट की बात, मैंने कहा कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें हैं वो अलाउ करती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। किसी भी आदमी को कानून लिमिट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता और जहाँ लिमिट से बाहर जाता है
वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। हम ये अभी सो कह रहे हैं कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो कर के न देखें। अगर अलग हो कर के देखेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर हम एक साथ खड़े हो कर के वो समस्या के ऊपर सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके समाधान की कोई कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ निकलेगा। और जहाँ तक के कुलपति जी की बात किया आपने, वाइस चांसलर साहब वाइस चांसलर हैं, वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग हैं उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको कुछ हिदायत दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप कहाँ जाइए और कहाँ न जाइए। लिहाजा ये उनका अपना निजी फैसला होगा कि उनको कब, कहाँ और किस मौके पर जाना है या नहीं जाना है, ये उनका अपना निजी फैसला होता है। और मैं समझता हूँ कि जो फैसला वाइस चांसलर लेता है वो बेहतर ही होता है, और कोई ना कोई बेहतरी ना आने में भी हो सकता है कि कोई बेहतरी हो, और जब सही मौका आएगा तो ज़रूर वो आएंगे। हमेशा वो मिले हैं, मिलने से कोई गुरेज उनको नहीं है। जब लड़कों की ज़रूरत होती है लड़कों से भी मिलते हैं, मुलाजमीन की ज़रूरत होती है मुलाजमीन से भी मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यहाँ पर 1 to 1 कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जिसकी वजह से कि कोई हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं। देखिए, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हूँ, बराबर मुस्तकिल हम आ रहे हैं, अब लोगों से बातचीत हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वक्त आएगा तो वो वाइस चांसलर भी आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है। वो एक अलग बात है, उनकी अपनी इस वक्त पर एक समस्या है, और उस समस्या का इस वक्त पर फ़िलहाल हम कोई समाधान नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि शायद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को नहीं सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी सोचेगा, क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं और यूनिवर्सिटी सिस्टम के एक बहुत अहम जो है वो हिस्सा हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इनको कोई इग्नोर कर सकता है। हमारे बीच में थे प्रोक्टर साहब, और काफ़ी भारी मन से इन्होंने अपने सहयोगियों, साथियों, कुलीगों को समझाने का प्रयास किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और अपना प्रदर्शन मर्यादित तरीके से करें तो बेहतर होगा। ये मेरी नहीं, सर की सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद।